अब मैं चौथी हदीस पेश कर रहा हूँ। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुदब्बलातुल कुबरा है मेरे पास। मैं चौथी हदीस पेश कर रहा हूँ, सुनिए मौलाना, चौथी हदीस पेश कर रहा हूँ। चौथी हदीस इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिनके नाम पर आज झूठ चल रहा है, मैंने 5 झूठ पकड़े, उनका जवाब दूंगा। 5 झूठों का मैंने जवाब लेना है मौलाना, आज जान नहीं छुड़ेगी। ये चौथी हदीस पेश कर रहा हूँ मौलाना। ये रफ़ुल यदैन फिर रुकू वल इहराम, ये उन्वान है कि रुकू और तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन का बाब। ओ आगे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काना रफ़ुल यदैन इंदा मालिक ज़ईफ़न इल्ला फी तकबीरतिल इहराम, तकबीरतिल इहराम के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या रफ़ा यदैन ज़ईफ़ था सिवाय तकबीर तहरीमा के। तकबीर तहरीमा वाला रफ़ा यदैन सही है, इसके अलावा ज़ईफ़ है। मौलाना आगे दलाइल दिए, वो दलाइल सुनिए। अन मालिक इब्न अनस अन इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह, मौलाना वही सालिम है जिनका आप नाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकबैहि इज़ा इफ़्तता तकबीर लिस्सलाह। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे जब तकबीर तहरीमा के लिए तकबीर तहरीमा कहते थे, जब नमाज के शुरू के लिए तकबीर कहते थे उस वक्त रफ़ा यदैन करते थे। मौलाना ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला। चौथी हदीस आगे, 5वीं हदीस में पेश कर रहा हूँ। ये नस्बुर राया में है, ये खिलाफियात बैकी के हवाले से है। अभी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला से सनद पूरी लिखी हुई है। अन अब्दुल्लाह इब्न औन अल-खज़्ज़ाज अन हदसना मालिक अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्तता सलात सुम्मा ला यऊद। माशाअल्लाह। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे जब नमाज शुरू करते थे, सुम्मा ला यऊद, दोबारा नहीं करते थे। मौलाना रुकू का जिक्र नहीं आ रहा, तकबीर तहरीमा के वक्त करते थे फिर नहीं करते थे, रुकू का जिक्र नहीं आ रहा। ये है इनके यहाँ इंसाफ। ये छठी हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल भी देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि साहबी ने जो अमल किया है, तो मतलब ये ना कि आपने इस्लाम ने छोड़ दिए। जरा देखिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर देखिए। अन मुजाहिद क़ाल सल्लैतु खल्फ़ इब्न उमर फलम यकुन यरफ़उ यदैहि इल्ला फी तकबीरतिल ऊला मिन अस्सलाह। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, वो सिर्फ तकबीर पहली तकबीर के अंदर तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन करते थे। मौलाना ये अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी छोड़ दिया था। ये 6 हदीसें मैं पेश कर चुका हूँ, ये 7वीं हदीस आ रही है। मौलाना ये 7वीं हदीस आ रही है अख़बारुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला से आ रही है। सुनिए सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह, ये दूसरी टर्म में पूरी में अल्लाह का शुक्र है एक भी हदीस नहीं पढ़ सके, पूरी टर्म में एक भी हदीस नहीं पढ़ सके। अच्छा ये सुनिए, ये 7वीं हदीस आ रही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का नरफ़उ अयदीना फी बदिस सलाह व फी दाखिलिस सलात इंद रुकू। हम आप अलैहिस्सलाम के साथ जब मक्का में थे तो नमाज के शुरू में भी रफ़ा यदैन करते थे, नमाज के अंदर रुकू के वक्त भी करते थे। फलम्मा हाजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मदीना तरक रफ़अल यदैन फी दाखिलिस सलात इंद रुकू व सबत अला रफ़िल यदैन फी बदिस सलाह। मौलाना कि जब हमने हिजरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह इबादा वस्सलातु वस्सलामु अला जो 5 झूठ मेरे मुनाज़िर ने पकड़े हैं उनका ये जवाब दें। जो झूठ इनने कहे हैं उनने नोट भी कर लिए हैं, अगर कोई भूल गया अब भी पूछ ले हम फिर बता देंगे। 5 झूठों का जवाब अपनी टर्म में 5 का जवाब दे के आगे दलाइल पढ़े, हमें एतराज नहीं, वरना हम नहीं चलने देंगे। पढ़ेंगे दरमियान में जवाब देंगे, ये इनकी मर्जी है। नहीं पहले जवाब लें आप। ये तो झूठ पे झूठ चलता रहे, झूठ है ना, आप झूठ का मतलब पहले नहीं मानते थे। नहीं, अगर झूठ ना हुआ तो ठीक है, अगर झूठ हो हमने मुतालबा किया, हमने पहले पूरा किया है, बुखारी शरीफ से मुहद्दिसीन पेश कर दिए, हमने शुरू मुतालबा पूरा किया, हमारा मुतालबा आप पूरा करें। बात झूठे का जवाब दे के बात आगे करें, के मुताबिक कभी चलाएंगे।
والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. پہلا جھوٹ ویکو بنایا کہندا قرآن پڑھا ایدا رفع دان کی تعلق ویکو جھوٹ نہیں بنایا. پہلے اعتراض سب تو پہلے کیتا مینوں. میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ خاموش رہنے کے درمیان میں یار آپ تم بولیں. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ جھوٹ جھوٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کو کوئی جواب دیتا ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ کا. ایک منٹ آپ بار بار ایسے جھوٹ بولتے ہیں, آپ خاموش رہیں. حوصلہ دے کر جھوٹ بولنا گا یہ وجہ جھوٹ کیوں لگا حوصلہ دے کر بولن دے آج ٹینشن نہ رہے حدیث طالب کا باپ ہے آج دیکھیں سنیں عبداللہ صاحب, یہ زیادتی ہے. کرو کیا بات سنیں, آپ بات سنیں. دیکھیے یہ زیادتی ہے. جب بھی ان کی ٹرن آتی ہے یہ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا ہے. نہیں آپ تو غور کریں, آپ یہ کر رہے تھے یا نہیں؟ بیچ میں بولے تھے یا نہیں؟ یہ شروع کریں. نہیں, یہ بیچ میں بولے تھے کہ نہیں؟ تیری گھر کیوں بول دے بولے تھے نا. تیری گھر انہوں نے کہا تارے پہلے پہلے کے تارے بات کو سوچو آج پھنس گئے ہو سوتے تارے آج سوتے پھنس گئے جان نہ چھوڑ دی ترلے کرو انہیں سڑی جان چڑھاؤ آج پیری پہ دو انہیں سڑی جان چڑھاؤ آج نہیں چھوڑنی جان آج آپ اس طرح بھائے آج نہیں جان چھوڑنی آج پیری پو آگے چلو جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. کہندے پہلا اعتراض ایس ایل دی تعلیم تک کیتا کہندا قرآن دی ایت پڑھی تے ایدا رفع دان کی تعلق اے کیدا طریقہ رفع دان جی تے میں کہ جن نبی دی منو رب دی مننی او جن نبی دی من کے رفع دان کی رب دی سمجھ من کے کیتی اللہ کا کہندا خدا گنجے کو ناخن نہ دے دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے. کہندا تین جگہ تو پڑھی حدیث تے تین گندا کہ میں تین گنیاں جی میں کہ میرا دعویٰ ہے انہوں نے کیا آخری عمر میں پہلی حدیث پڑھ کے تے بخایا کہ صحابی آخری عمر تک نبی دے نال میں سلام کرو یہ بیچارے نے پیری پڑھنے ساری جان چھڑاؤ میں نہیں چڑھنی جان حوصلہ کرو بیچارے منٹ منٹ ترلے کر دے انہوں نے ساری جان چھڑا دیو ویکھیا نہیں ترلے کر دے. پھر کہیں دے میں دوجی پڑھی تین مقام والی بھی پڑھی چار والی بھی پڑھی دعوے کے مطابق پوریاں پڑھیاں ایک پڑھی جس تین مقام دا ذکر تے مسلسل عمل پیارے پیغمبر دا صحابی رسول دا تابعین. پھر پڑھی چار مقام والی پڑھی ایک صحابی تو اپنا پورا دعوے کے مطابق دلیل ثابت کی ہے. ٹھیک ہے میں ان تین حدیثاں کہوں گی دعوے دا پوری دلیل آخری ایام مینوں کہندے وفات علی کہندے ابن مبارک دا فیصلہ کہندا اگے لکھیا ہوندا کہ پیچھے لکھیا ہوندا ہے. دسو ایک بندے نوں متنبع کرنا ہوے بھی حدیث پڑھن لگا دھیان نہ پڑھی ثابت نہیں ہے گی یہ تے عقل مندی دی علامت ہے کہ پہلے متنبع کر دے صحیح نہیں ہے گی او مت تے غلطی کھا جاوے پہلا متنبع کرتا یہ بھی عقل مندی دنائی دی گل ہے ہن دنائی دی گل جھوٹ بن گئی. لاؤ سمجھ یار کہندے امامدار قطنی نے کیا اسناد ہو صحیح ہن اے کیا جی کس قدر ظلم ہے ماسٹر مین بن لکھیا یہ بھی سبیل یہود وچوں ادھی گل پڑھو تے اگلی چھڑ دیو اسناد ہو صحیح ہن وفیہ لفظات لیست بمحفوظات انہیں وہ کتاب پڑھی کہ اے محفوظ لفظ اے لفظ محفوظ نہیں ہے اے لفظ محفوظ آگو دار قطن کا فیصلہ دی یہاں دیکھو ٹھیک ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہاں پھر کہندے ترمذی نے کہندے کہندے ترمذی دا فیصلہ میں کیا جی انہاں نے فیصلہ امام ترمذی دا بیان کیتا تے میں جو امام ترمذی دا بیان کرتا. پھر کہندے جی اگوں مینوں کہندے نے کہندے ایک منٹ یار چھڑ دے میں سارے پڑھاں گا حوصلہ کرو. کہندے عبداللہ بن مسعود عیسائی میں کہا ایک دن سے دو رفع جان کر دے شروع والا وطرا والا آج ایک دن انکار آپ کر گئے جے صرف پہلی وطرا چھڑ گئے جے. اچھا میں چار تین محلے رکوع جاندے ہیں اٹھدے ہیں تے تیجی دی نفی کوئی حدیث آئی ہے نہیں. پھر کہندے آگے ہن تے استغفار شکر توبہ کر لے استغفر اللہ کرو گے توبہ حوصلہ کرو شکر ایڈوانس ہی کر لیجیے
आगे देखो कहना मैं कहना जिन्ना अठा ने सही किया उन्ना अठा ही मैं नहीं कि उन्ना अठा ही मैं इधर भी गिनती 8 दी इधर भी गिनती 8 दी इन्हां ने 8 गिने जवाब च गिनती 8 दी किया सी गिनती 8 पूरी करके सुनाई है नहीं आउंदी तो दोबारा किसी प्राइमरी मास्टर को दाखला ले लो फिर कहंदे ओए सारे शाफी सन जिन्हां सही गया देखो कहंदे 4 इमाम मुतलक ने उन्हां च इमाम अहमद बिन हंबल आउंदे ने बिल्कुल दसो हुन वो भी शाफी दे मुकल्लद ने मुतलक सन झूठ है कि नहीं झूठ है कि नहीं झूठ अब्दुल्ला साहब नोट करो नाम अब्दुल्ला कम झूठ नाम आसम उत्तो झूठ कहंदे इमाम मालिक अहमद लाज किताब सुन्ना दे विच इमाम बगवी रहमतुल्लाह लिखया इमाम मालिक दा आखिरी अमल रुकू जांदियां उठदियां रफा यदैन करना और फिर कहंदे ने सबर करो कहंदे इब्ने अरबी नो मौलाना याह्या गोंदलवी ने ज़ंदीक किया अल्लाह दे फजल नाल असीं ते हर बातल अकीदे दा हुक्म बयान करने आ पर ताड़ा शेख अकबर है वो तानू ते ए दस्सिया ताड़ा शेख अकबर सब तो बड़ा उस्ताद ताड़े सब तो बड़े बुजुर्ग भी बयानदे ने जेड़ा माना हासिल करन दिया नहीं बनदा ओए ए नहीं हो क्यों पिस्तौले बना दे जाके एहो जे काम नहीं करीदे फिर नस्पुर आया जो पढ़ी इब्ने औंदी रात ले आओ जी जरा मजमूआ साहब दियो इन्हें इब्ने औंदी रात पढ़ी हक बनदा सी इमाम बैकी तो लेके अब्दुल्ला बिन औन तक संद पेश करदा अद्धी संद पढ़ी पूरी संद है ही नहीं नस्पुर आया मैं चाहे ना कहना पूरी संद नहीं है एक एतराज आसम एतराज लिख मौलवी अब्दुल्ला को बहाना पा के जान छड़ानी ए बिलो था कहता मैं फस गया जान छड़ा यार गल कर 2-4 मिनट ये नहीं छुड़नी सबर यार कहंदा ए मास्टर मीनू कादरी मजमुआ रसाइल सफा 120 औन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं सुभान अल्लाह औन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं और आगे देखिए नस्पुर आया तो काल अल हाकिम कहना बहकी खिलाफियत आगे माम के काल अल हाकिम हाजा बातिल मौजून मन करते पड़ के मुहद्दिस दा फैसला पी गया ताकि पता ना लगे गल की है ओए लियाज बहकी आओ मेनू लियाज के बैग दियो जो लियाओ जी नबी अलैहि सलाम दे प्यारे मारूफ का पेश की थी आगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा एक शाज दी सही फरमाया वो आगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा और देखो लिखन वाला 361 च मर गया ते आ जाके 5वीं सदी च किताब पूरी हुंदी किताब लिखन पूरी होण च ते जिहदे नाम मनसूब है उन्हां च 122 साल दा फर्क है एडा फ्रॉड देखो ए मेरे अब्दुल अब्दवी झूठे फ्रॉड नबी अलैहि सलाम दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मुरू अबू बकर फलियुसल्ली बिन नास जिंदगी दे आखिरी दौर दा इमाम आखिरी तकलीफ और रासियत होवे हाय की कहंदे ने सोचो ना पड़िया जे सुनो की कहंदे अबू इस्माइल कहंदे ने सल्ले तो खल्फ आ रहे नबी नोमान साजे बाहर आ रही है आशा जो करने ला आशा करो ठीक है चलो मैं आ रही मैं गुरु मां मिशन वहां पड़ी फर आए तो मैं देखिया राजा फौजदा ही ना सला वही ना रखा वही ना फरा कर कुए कहंदे ने आरम नमाज शुरू करते रुकू जांदे उधर फायदान कर दे तवज्जो ना दी कहंदे आरम कहंदे मैं पूछया एक ही है कहंदे मैं हमाद बिन ज़ैद मिशन वहां पड़ी हमाद बिन ज़ैद नमाज शुरू करते रुकू जांदे उधर फायदान कर दे मैं पूछया एक ही है हमाद कहंदे ने भाई शोर न करो हमाद कहंदे ने मैं तसल्ली को खल्फ आई मैं अय्यूब क्या बोल रहा एक चुप करो ये सही बात है हजरत कदी उधर तरले कर दे जान छोटे कदी बाहर शोर बोले जान नहीं छुटनी इंतजामिया शुरू को साढ़े काम बुला करो असी विच बोलांगे तो खराब होएगा ना साढ़े नहीं ओ क्यों बोल रहे हैं नहीं फिर ऐसा ना कर ना पाओ आज कबाब नु समझ दियो हां फिर आरन ने पढ़ी हमाद बिन ज़ैद के पीछे नमाज शुरू करदा रुकू जांदा उधर फैदा हमाद ने नमाज पढ़ी इमाम अयूब सख्तियानी के पीछे कहते हुए नमाज शुरू करते रुकू जांदे उड़दे फैदा अयूब सख्तियानी ने नमाज पढ़ी है इमाम अता बिन अबी रिबा इमाम अबू रिफा दे उस्ताद दे पीछे जिन्होंने फरमाया मा रअयतु अफजल मिन अता इब्न अबी
नबी रिबा इमाम साहब फरमाते ने मैं अता बिन नबी रिबा तो कोई अफजीलत वाला देखिए कोई नहीं। अता बिन नबी रिबा फरमाते ने मैं नमाज पढ़ी अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह दे पीछे नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते अब्दुल्ला बिन जुबैर कहंदे ने मैं नमाज पढ़ी सिद्दीक अकबर दे पीछे नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते वो कहंदे मैं नमाज पढ़ी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे प्यारे पैगंबर नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते यारो मेरे नबी ने कीता सिद्दीक अकबर ने कीता सिद्दीक अकबर नु वेख के अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कीता मेरे नबी ने छड्या हुंदा सिद्दीक अकबर ने कर छड्या हुंदा यारो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कर दे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने छड्या हुंदा अता बिन अबी रिबाह ने कर दे अता बिन अबी रिबाह ने छड्या हुंदा यारो अयूब सख्तियारी ने कर दे अयूब सख्तियारी ने छड्या हुंदा हम्माद बिन ज़ैद ना कर दे हम्माद बिन ज़ैद ने अगर छड्या हुंदा ओ यारो आरिम तना करदा सुभान अल्लाह ना सहाबी ने छड्या ना ताबी ने छड्या ना तबा ताबी ने छड्या ना इमाम मुहद्दिसीन ने छड्या सुभान अल्लाह यारो ए जिन्नु नबी ने इमाम मुकर कीता मरू अबू बकर फल युसल्ली बिन नास ए मोहता इमाम मालिक पेश कीती दवना कुबरा मैं इमाम मालिक अमल पेश कीता अल्लाह दे फजल ने पेश कीता मोर सब पूछण सी लुकमा पे लेंगे सब पता नहीं लगा तानू पूछण दे हुन की कहना उठ के सबक पढ़ रहे थे हां जी वो मैं ताई कहना असर साहब ध्यान देना करो ए देखो जी की कहंदे ने ए इमाम मालिक दा मोहता इब्ने कासिम जी रिवायत कहंदे ने इमाम मालिक कहंदे इब्ने शिहाब तो इब्ने शिहाब सालिम बिन अब्दुल्ला बिन तो सालिम अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला बिन उमर तो मैंने कहंदे मैं अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस इन्हां को तसीब खाई मास्टर मीन रिकॉर्ड ने सुफियान मुदल्लिस किया ते मौला सरफराज ने खजाना सुनत मुकदमे में लिखा पहले सफे पे मुदल्लिस का आना हुज्जत नहीं होता जब तक तसरीह ना हो करो भी ज़ूम आ गया जी चलो आगे इमाम मालिक कहंदे इब्ने शिहाब से इब्ने शिहाब सालिम बिन अब्दुल्ला से इब्ने उमर से अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लम काना इज़ा सलाता जब नमाज शुरू करते रफ़ा यदैहि है हज़ मन की गई अभी जवाब ये देंगे सबसे पहले इस बात का क्योंकि इन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के बारे में वजाहत कर दी कि इन्होंने क्या कहा था आखिर हयाती से इनकी क्या मुराद थी क्यों पेश किए थे इस्तदलाल इन्होंने वाज़ेह कर दिया और इन्होंने ये मेरा बाद में मिल गया इन्होंने जवाब दिए अब इनके अल्फाज ये थे कि मैं जो हदीस पेश करूंगा फर्स्ट रन थी इनकी पहली रन थी उसमें इन्होंने कहा था कि मैं जो हदीस पेश करूंगा उसको 10 मुहद्दिसीन ने सही कहा होगा 10 मुहद्दिसीन ने सही जो भी कहा पेश करूंगा जिस हदीस को नसाई से अब नसाई पे आप देखिए ठीक है ये नसाई उन्होंने मुझे भेजी तो है लेकिन इसके अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस के बाद जैसे इनसे कह रहे थे ना कि फैसला पहलू होता है कि बाद होता है दूसरी बात यह है कि फिर इन मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला की इस हदीस को सही कब कहा है तीसरी बात यह कि इन्होंने ये कहा था अगर ये सच है कहते हैं नसाई के दूसरे तीसरे सफे में ये सफा नसाई का है जो आपने पेश किया था दूसरा तीसरा सफा नसाई का है ये नसाई का है एक मिनट सब्र करें ऐसे थोड़ी दो ये सफा नसाई का है जो आपने पेश किया था यार किताब का नाम मैंने शुरू में लिया ज़ारुल रिबा आपने कहा नसाई का दूसरा तीसरा सफा है नसाई की नसाई से क्या मुराद है नसाई से क्या मुराद है तो बता वाला है कि नहीं नसाई में नहीं है नसाई में नहीं है झूठ 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 नसाई में नहीं है नसाई में नहीं है नाम लो ना किताब का अच्छा ये नसाई है ये नसाई है और यार किताब और ये नसाई है हाशिए वो कह रहा है नसाई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो चुके बंदे झूठ बोला है नसाई में दिखाओ ये लफ्ज नसाई के अंदर दिखाओ कि इसको 10 या 8 या 9 जो भी आप कह रहे थे इतने मुहद्दिसीन ने सही कहा है ये दिखाओ ये नसाई है ओ भाई ये नसाई है देखो ये इसकी नसाई है यार दिखा ना एक मिनट ये इसकी नसाई है मेरी बारी है सब्र करें आप मुझसे मुखालिफ हो सुना एक मिनट सब्र करें किताब लेके दो अब किताब बाद है किताब लेने दो नहीं दूंगा नसाई है और सुनो
मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं किताब दे रहा हूँ, बात मुकम्मल करूँ। आपने सच्चा वाला पेश किया, पढ़ने क्यों नहीं देते? सुनो, इसके अंदर जो इसने निशान लगाए, रेड लाइन की रेड लाइन, इस रेड लाइन के अंदर जनाबे वाला एक नाम लिखा हुआ है, किसका? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को भी शुमार कर रहे हैं किसमें? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को सही कहने वालों में। जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस हदीस के बारे में मेरे मुनाज़िर हज़रतुल अल्लाम फ़दीलतुश शेख मौलाना याया आरफी हफ़िज़हुल्लाहु व रआहु उन्होंने तलखीस इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की अपनी किताब दिखाई कि जिसमें तलखीस इब्ने हजर की नहीं है, 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 तलखीस इब्ने हजर की नहीं है। बाबा जी जाते गए तो शहर हो गया सब पंजा मैं जवाब दूंगा, सुनो, बात मुकम्मल करने दो, बात मुकम्मल करने दो, बात मुकम्मल, क्या कह रहे थे? सदर का टाइम बराबर होगा, मुझे बोलने दो, शोर करोगे? पहले बात सुनो, इन्होंने जो हवाला पेश किया मुझे बात करने दो तसल्ली से। झूठ का सबूत आपने कहा, सबूत लो, आपने मुझे सबूत दिया, बात सुने तसल्ली से। आपने एक नाम पेश किया जनाबे वाला, ये नसाई है, इसकी हाशिये को नसाई कह रहा है, हाशिये को नसाई कह रहा है, हमें मकतब कार तमाम शोध देखो मौलाना कहते हैं हाशिया नसाई है। अच्छा, इसके झूठ का सबूत कि मैं जो हदीस पेश करूंगा अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस करने दे, वो भी जवाब देगा, टाइम बराबर करें। आप टाइम चेक करें, आप टाइम चेक करें, 5 मिनट का टेल नहीं हुआ था, नहीं मेरी बात सुनते ही नहीं है, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, इनको कहेंगे सुने, आपने बात नहीं सुनी है मेरी, आपको बात सुननी पड़ेगी भाई। इन्होंने कहा कि मैं जिस हदीस को पेश करूंगा इमाम नसाई की, उसको 9 मुहद्दिसीन सही कहेंगे, तो फिर जवाब में नसाई का हाशिया दिखा रहे हैं। अब हाशिया लिखने वाले मुहश्शी इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, और कौल किसका पेश हो रहा है? नसाई का। मेरे भाइयों, अल मुख्तबा इसका नाम है, अल मुख्तबा नसाई नहीं है, हाशिया का नाम अल मुख्तबा, हाशिया का नाम अल मुख्तबा, अल मुख्तबा। चलो आपके कहने में आ जाए अल मुख्तबा। दूसरी बात कहता है हाफिज इब्ने हजर का भी नाम लिखा हुआ है, हाशिया में जो सबक पेश किया उसमें हाफिज और सुनो, तीसरा नाम इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इमाम दारक़ुतनी का भी लिखा हुआ है। ओ भाई आया आरती, आपने पढ़ा तो था कि इमाम दारक़ुतनी ने हदीस को सही कहा है, कैसा झूठ बोलता है? एक झूठ में 10 झूठ तेरे शामिल हैं, और तुम अपना मुंह खोलकर कहते हो कि झूठ 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 झूठ। सुनो, ये आपने सिखाई, ये आपने अंदाज शुरू किया था, बात सुनो तसल्ली से। वही सामने बिठाना था यार, ये जो मशीनों में पीछे खड़ी है, छोड़ दो यार, ये कैमरे की गाड़ी में। और उसके बाद कहता है तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है, कहता है तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है, हाथ में ली हुई है, हाथ में ली हुई है, कहता है तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है, तलखीस इब्ने हजर की नहीं है। ठीक है, हाँ जवाब दो अब इसका। 4 झूठ मैंने पकड़े, इमाम
कौल मंसूब किया गया, उन्होंने इब्ने मसूद की हदीस को सही कहा। 9 अल्फाज लिख देंगे, 9 मुहद्दिसीन उसकी तस्दीक करेंगे, 9 10 या 8 9। उनमें एक नाम इमाम दारक़ुतनी का, इमाम दारक़ुतनी की जरा पेश कर दी, एक नाम बैकी का, इमाम बैकी इमाम दारक़ुतनी का लफ्ज़ महफूज नहीं है। हाँ, इमाम बैकी की जरा है, और जनाबे वाला इमाम बैहक़ी की भी जरा है, इमाम दारक़ुतनी की भी जरा है, और हाफिज इब्ने हजर की भी जरा है। और ये हाशिये के अंदर जो 3 नाम लिखे हुए उनको पेश करके क्या कहते हैं कि जनाब अब जो मैं हदीस पेश करूंगा इससे साबित होगा कि वो उस हदीस को जनाबे वाला इतने लोगों ने सही कहा है। 4 झूठ कम से कम पकड़े। 5वां क्या कहता है जनाबे वाला? तलखीस इब्ने हजर किसकी किताब दी? इब्ने हजर की किताब दी है तलखीस। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? जवाब दो। इन्हें आपसे कमजोर नहीं है। अब मैं भी बोलता हूँ अंदर ध्यान से क्या बड़ा टैक्स है क्योंकि आप तो नहीं वो जी गल नहीं बोली अगली वाली टर्न बिठा देंगे। वो इतनी तेजी नहीं पता चलता भाई और फिर बार बार देखी जाएगी। जो करो जी जरा 7 मिनट आपने बात कर 7 मिनट बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जितने आदमियों के बारे में मुहद्दिसीन जिन्होंने इस हदीस को यानी सेहत पर मेरे मुनाज़र ने पेश किए थे कि इतने मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है, उन्होंने ज़हर रिबा को में से उनके नाम पेश किए। इन्होंने कहा कि ये नसाई नहीं है जिसको इन्होंने पेश किया है, हमने कहा कि ये नसाई ही पर ज़हर रुबा है और नसाई ही पर तो जो करो ये नसाई है कि नहीं? नसाई तो हमने जब सफा नसाई का ही बताना था। 1 मिनट, अच्छा ये नसाई है, ये शुरू नसाई है, तो ये नसाई पर है ना, तो फिर हम किस किताब का नाम लेते? जो किताब का नाम था हमने वही लेना था ना, इसलिए झूठ नहीं था। ये झूठ साबित करने के लिए खुद झूठ बोला गया है, इसलिए ये चीज साबित नहीं कर सके। तवज्जो करो यार, मैं ना पूछो करो अज़म कर रही तसल्ली से आप रंगी में रस्त है। तवज्जो करो। जब ये मुहद्दिस कहते हैं कि नसाई की सारी हदीसें ठीक है, तो बताओ उस अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस को सही कहा कि नहीं? और जब कहा कि नसाई की सारी हदीसें ठीक है, तो वो हदीस उसमें आई है कि नहीं? तो फिर क्यों ना सही हुई? दूसरी बात, ये मुझे किताब दिखाना और खबरा नहीं देनी, ये चुप कर क्यों दरमियान बोलता है? तो क्या करना है यार? फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है कोई मसला नहीं, गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम हाँ। लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह। जी जी बोले, मैं आपकी तरफ मैं लिख रहा हूँ आपकी बातें। अच्छा अरे नहीं मैं तो जुबानी फिर फेरा तो आ जाना था। मैं जवाब देनी है ना मैंने। जब मैं लाऊंगा जवाब मैं फिर याद करा रहा यार नहीं कर रहा अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखता हूं, तो जरूर देखूंगा। चलिए आपकी ख्वाहिश साहब ने कहा करो हमारी खुश मिजाजी बात हमारी प्यार है, प्यार आपस हमारे एक रिक्वेस्ट है कि हम बैठे हुए हैं सीखने के लिए सीखना चाहते हैं आपस में। आप हम प्यार कर रहे हैं, प्यार से मैं प्यार नहीं करता। तो जो करो भाई टाइम होम शुरू करो। मौलाना साहब ने कहा कि आपने नसाई के हाशिए से पेश किए हैं मुहद्दिसीन जिनने तस्हीह की है, ऐसे कहा जी। ओ खुदा की कसम नसाई के हाशिए से तू दिखा दे, मैं शिकस्त लिख देता हूँ। ये फिर खड़ा हो गया। बैठो ना यार।
میرا فضول کرانا کے مقصد ہے یار دعویٰ کیتا نسائی دا اس کو پیش کرنے حاشیہ ہن دسو حدیث حاشیہ نہیں نیچے بیٹھو یار آپ بات کریں شور نہ کریں شور میں نے ایک بات کی ہے بات کریں میں جواب دوں گا نا ٹائم شروع کرو توجہ کرو ہاں میں نے کہا تھا توجہ کر لو کہ ہم نے کتاب کا حاشیہ پیش نہیں کیا انہوں نے کہا کتاب کا حاشیہ پیش میں کہتا ہوں اور حاشیہ دکھا خدا کی قسم شکست لکھ دوں گا نہیں شروع ہوگا یہ چپ کریں گے تو شروع ہوگا ان نے کہا حاشیہ ہے میں نے کہا حاشیہ نہیں ہے ان نے کہا دارقطنی نے ضعیف کہا ہے دارقطنی میں نے کہا تھا اس کی سند صحیح ہے پڑھا تھا میرے مناظر نے کہ نہیں پڑھا تھا اور انہوں نے کہا کہ آگے پڑھو لیست پہ محفوظہ اور محفوظ نہیں ہے اگلی بھی پڑھو اور سنو میں کہتا ہوں اس سے اگلی بھی پڑھو اور ذاکر رہا ابو حذیفہ فی حدیث ہی علی سوری وحی قولہ اور اگلی بات ہے ابو حذیفہ کا طریق تو ثابت کر دے تیری بات میں مان لوں گا اگر نہیں ثابت توبہ کر ابو حذیفہ کا طریق تو ثابت کر میں تیری بات مان لوں گا اگر ابو حذیفہ کا طریق نہیں ہے تو پھر اس پر چلا نہیں ہے اگلی بات تو جو کرنا بڑی مشکل اٹھانی پڑے گی آپ نے کہا اور تم نے کہا کہ 9 محدثین میں تم نے بحقی پیش چپ کرو یا چپ کرو تم نے کہا 9 محدثین میں تم نے بحقی پیش کیا ہم نے اسے ضعف ثابت کیا خدا کی قسم بحقی دکھا یہاں اور نہیں ہے بحقی جھوٹ ضرورت ہے ثابت کر اور بات سنو 9 محدثین میں کہا تم نے ابن حجر کا نام لیا اس نے صحیح کہا میں نے ضعف کا ثابت کیا اور خدا کی قسم 9 محدثین کی تصحیح میں ابن حجر تو پیش کر شکست میں لکھتا میں نے کہا اور سنو میں نے کہا تھا اور تیرے مناظر نے 2 حدیثوں کو ایک کہا ہے اور ضرورت ہے میری طرف چیلنج کر ثابت کر خدا کی قسم مسلک چھوڑ دوں گا میں کہتا ہوں تم نے ایک حدیث کی جرح کو دوسری میں فٹ کیا اور جھوٹ ہے صدر میرے اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے ثابت کر میں اپنا وقت دیتا ہوں تجھے اس کا کتنا وقت باقی ہے اس کا کتنا اور جتنا بھی ہے تیرا کتنا باقی کتنا ہے انہیں ٹائم انہیں لیتا نا میرے ہاتھ میں نے اپنے چیلنج سے ہٹنے نہیں دے اب شور نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں
बुजुर्गों कि जब ये बोल रहे थे हम खामोश रहे, लाइट जाने से पहले भी और लाइट जाने के बाद भी। अब ये अगर दरमियान से बोला तो ये फिर इसकी शिकस्त नहीं होगी, दरमियान में नहीं बोलेगा। लाओ भाई किताब लाओ, किताब लाओ नसाई। जोड़ बड़ा इब्न हजर दा भाला अखा खुली रह जानी सारी जिंदगी वास्ते क्या तरकीब है भाई तवज्जो करें, फिर वक्त शुरू होगा। खामोशी होगी तो वक्त शुरू होगा। खामोश हो जाओ, ये भी खामोशी मांगता है। खामोश हो जाओ। हाँ, सब खामोश हो जाओ। ठीक है जी। देखो खामोश। अब्दुल्ला साहब इधर, बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई अब्दुल्ला साहब को मैंने पहले कहा था कि सिंध का कराची का मुनाजरा या पंजाब का, क्या कह रहे थे, पंजाब का। अब निमटो पंजाब के मुनाजरे को। सुनो, इस महफिल में झूठ झूठ का लफ्ज पहले मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने इस्तेमाल किया, ठीक है, मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब। मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब ने कहा कि नसाई में लिखा है, दूसरे तीसरे सफ़े में नसाई में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नसाई में लिखा है, ये इनका मजबूरन इनकी आदत, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह कहना कि इन्होंने झूठ बोला, लेकिन इनकी आदत अब क्या करें, इनको ऐसे ही समझाया जा सकता है। तो जनाब कहते हैं कि झूठ बोला, हालांकि इनके उसूल के मुताबिक तो फिर ये झूठ है, क्योंकि ये नसाई नहीं है। ये देखें लिखा हुआ है ज़हरुर रुबा, ये देखें बोला ना अब्दुल्ला आ कर रहे थे, ये देखिए गौर से देखिए, हाँ, और ये ऊपर नसाई है, ये ऊपर नसाई है, सुनो, ऊपर नसाई है और नीचे क्या है, ज़हरुर रुबा है। और एक मिनट समझ करें, और ये देखें ये सिंधी अब्दुल्ला साहब इत्थे साढ़े वाल तक सजना तक ने सही और तकदा नहीं, इत्थे देखो ए सिंधी दी किताब आ, ए कहदी किताब आ सिंधी दी इत्थे ते ए ज़हरुर रुबा अल्लामा सुयूती दी किताब आ, ए कह रहे ने कि ए नसाई केड़ी किताब आ, नसाई। अल्लाह की कसम इसको तू नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मैं लिख के दूंगा। और सुन, अगर अब भी समझ में नहीं आई तो सुन, तेरा मास्टर भी बच्चों को समझाता था, आज तेरे मास्टर की तरह चल, मैं भी बच्चों की तरह समझाता हूँ। देख, सुनन नसाई लिखा हुआ है, फिर हाफिज जलालुद्दीन सुयूती की किताब, फिर इमाम सिंधी की किताब, 3 किताबें इसके अंदर है, एक जिल्द के अंदर इमाम सुयूती की किताब को नसाई कहना, ज़हरुर रुबा को नसाई कहना, इनका झूठ नहीं, झूठ है। आगे सुनो, ये पहला। दूसरा जनाब वाला क्या कहते हैं कि तल्कीसुल हबीर इब्न हजर की किताब नहीं है। तखस्सुस में मुफ्ती, तखस्सुस पढ़ाने वाले, आए दिन मुनाजरा करने वाले, इनको ये भी नहीं पता कि तल्कीसुल हबीर इब्न हजर की किताब है कि नहीं, तल्कीसुल हबीर इब्न हजर की किताब है कि नहीं। तो ये देखो तल्कीसुल हबीब इब्न हजर लिखा हुआ है। अब सुनो, इब्न हजर ने अब्दुल्ला ने की थी, खामोश रहो, खामोश नहीं रह रहे, देखिए बुजुर्गों खामोश नहीं रह रही है, खामोश रखो इनको। अब सुनो, कहते हैं कि इब्न हजर की जरा दिखाओ, इब्न हजर की जरा हजरतुल अल्लाम मौलाना याया अरबी साहब पढ़ चुके हैं, इब्न हजर साबित करो जो उन्होंने नकल किया। अब सुनो, ये किताब तफरीहुल खवातिर मौलाना सरफराज
सफदर साहब खक्कड़ मंडी वाले गुजरांवाला के शेखुल हदीस मदरसा नुसरतुल उलूम के मासी करीब में फौत हुए, क्या फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, क्या कौल नकल करते हैं? सफा नंबर 29 जनाबे वाला इन्होंने कौल क्या नकल किया कि सोम यानी थर्ड, तीसरे नंबर की बात, जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी ताईद में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है, वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। जरा मौलाना आरफी ने पढ़ दी और जनाबे वाला दिखा दीजिए कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तलाफ कहाँ किया, इख्तलाफ तो दिखाएगा, शिकस्त मैं तस्लीम करूंगा। अगर नहीं दिखा सकता इख्तलाफ तो तेरी शिकस्त है कि तुझे आज तक यह भी नहीं पता चला जो तेरे सरबराह ने तफरीउल खवातिर के अंदर लिखा कि जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी ताईद में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। तफरीउल खवातिर सफा नंबर 29 कहते पंजाबी में मौलाना 29 आगे सुनिए, कहते हैं क्या इन मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा, इब्ने हजर ने जरा नकल नहीं की, तलखीस आपके पास नहीं आई, तलखीस आपके पास आई, हमने आपको दी, दोबारा भी ले लीजिए, सिबारा भी ले लीजिए, लेकिन दिखाइए तो सही इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह तस्दीक कब की है? अरे उन्होंने तो एक नहीं 8 जरा नकल की है। मौलाना आरफी ने पढ़ के सुनाया था, कहीं कानों में रूह तो नहीं डाल दी थी, ये सबक पढ़ रहे थे अपने हमजोलियों से, लगता है सबक पढ़ रहे थे, मुनाजरे से पहले सबक पढ़ के आते मौलाना, मुनाजरे से पहले। ये तीसरा झूठ, और झूठ का नारा इन्होंने लगाया था, मैं भी कहूंगा झूठ। कहते क्या मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा, इब्ने हजर में झूठ है या नहीं? ये दो तीन हो गए आपके। और कहते हैं दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह की जरा दिखाई कि नहीं, इमाम दारुक़ुत्नी के बारे में भी ये झूठ। और फिर उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं इमाम दारुक़ुत्नी का हवाला हम दिखा चुके हैं, और उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं खुदा की कसम ये हाशिया नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है, तो नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मुझसे लिखा। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब को इमाम नसाई की किताब कह रहे हैं, इमाम नसाई दूसरी तीसरी सदी के, और ये जनाब उनके काफी अरसा बाद पैदा होने वाले इमाम नसाई की किताब को इमाम सुयूती की किताब बता रहे हो, यही तुम्हारा इल्म है, इसी का नाम इल्म है, इसी को इल्म कहते हैं। मुफ्ती आसिफ साहब मुल्तान से तखस्सुस किए हुए मुफ्ती हैं जनाब, आपका तखस्सुस यही कहता है कि इमाम सुयूती की किताब को क्या कहते हो, नसाई है, नसाई, अल्लाह की कसम नसाई नहीं है, शिकस्त लिख कर दो ये नसाई नहीं है। आपके मदरसे से जाएं, कराची से लेकर खैबर तक, अकोड़ा खटक तक, अपने बड़े बड़े मदरसों में जाएं, आपका कोई एक मारूफ मुफ्ती लिख कर दे दे कि ज़ुहरुर रवा जो है ये क्या है, नसाई है। अल्लाह की कसम ये नाकारा, ये हकीर, ये फकीर आपको अपनी शिकस्त लिख कर देगा। बोलो चैलेंज कबूल है, जाओ अपने मदरसों में, बोलो अपने मुफ्तियों से कि हजरत साहब तखस्सुस तो पढ़ा दिए, हमें यह तक नहीं समझाया कि असल किताब क्या होती है और हवाशी या हवामिश में नकल की हुई किताब क्या होती है। मौलाना बस बराबर तब होगा जब तक मैं बोलूंगा तब तक ये बोलेंगे। आगे सुने, 2 मिनट दिया था, आगे सुनो, आगे सुनो, ये देखिए उस्मानी साहब, ये देखिए इबारत ही समझ में नहीं आई इनको, ये देखिए खामोश रहे, मैंने पढ़ दी अभी, मैंने पढ़ दी है, इसके बाद 2 नंबर लिख के अदनान को दे दो, में डालो 2 नंबर लिखो ऊपर 2 नंबर। इसको कहते हैं टाइम देना, कंजूसों की सखावत, टाइम देके ये बोलने भी नहीं छोड़ रहे हैं। मौलाना तुझे पता नहीं था, आज तेरा मुकाबला सिद्दीक रज़ा से है, इतनी जल्दी 2 मिनट नहीं देते, 2 मिनट के अंदर कमर के ऊपर सुनो बात सुनो, 2 मिनट तुमने
वाले के पर यार, बाहर वाले पर। मैं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ दो नंबर देखो, दो नंबर। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ किधर ये करे कोई आम ये नहीं है कि हमारा गांव हो गया हमारा इलाका है ये हमारे इजाजत करे नहीं करते तो जान बच दो मत कर ये बात नहीं है आराम से मिलना आराम से करो वो आराम से जवाब दे दो तो आराम से जवाब नहीं और छोड़ो बैठो नीचे नीचे बैठो कौन भी बदतमीजी वाली बोल रहे हैं और नीचे बैठ गंडे आए आराम से बात करो तुम लोग पहले ही बोला तुम लोग नहीं समझ ओए किसको लेके गया भाई सामान यार सारे क्या बात करो यार सामान सा थले बैठ जाओ क्या हो गया सारे बाहर चले गए ना तुम ही जाओ बाबा इसको कहना कि कंप्यूटर मेरा बैठते क्यों नहीं होनी चाहिए यार क्या तकलीफ है तुम्हें यार ये मैं पंजाबी का लहजा बदतमीजी वाला बोल रहा बैठो जी भाईजान बैठो जी सारे यार बैठो यार हाँ जी आगे डाल दो यार या ऐसा करें कि मस्जिद में चले जाएं जिन्नू मर्जी भागे फैसला डाले जी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चलवा के ठीक है एक मिनट रुको मेरी बात ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ठीक है तहसील होगी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ अपनी ਗੱਲ सुनो भाईजान बैठो ना यही मसला खराब होता है आप आ जाओ ना प्लीज यार अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि और अमन चले इधर मैं इधर मौलवी आसिफ बंदे ना ਤੁਸੀਂ ना ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਮੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਫੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ मेरी गल सुनो ठीक है बाकी मामला है वो मेरा सदर आदत बना के नोट करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ठीक है ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਜਦ ਮਤਲਬ ਯਾਰੀ ਪੈਣੇ ਜਾਨ ਚਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
उस्मान इसको साइड पे करके दो बातें साइड पे करो भाई रिकॉर्डिंग करना जो आप बैठ जाए, हम लोग बोलेंगे। हम दस्तान या उनको बुलाएंगे। आप बोल सकते हैं, आप सवाल का जवाब देंगे फिर। हर बात का जवाब आप देंगे फिर। आप जो पूछेंगे आप जवाब देंगे। जवाब दो, फिर बैठ जाओ, फिर देखो। कुरान में ना हो गया छोड़ वीडियो बनाया नाम तारुफ वगैरह करा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाद खान नाम है मेरा, पहाड़ का रहने वाला हूँ। कुछ साथी दोस्त मिले थे, वो अहले हदीस थे, वहाबी जिनको कहते हैं हम लोग। तो उन्होंने कुछ कैसेटें दी थी, कुछ खुद वो किया था, कुछ मतलब किताबें दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदत इतना आदर बढ़े। मेरी जिंदगी वैसी गुजर रही थी, क्योंकि खानदान में भी डरता था, कुछ वो नहीं करते थे खुद। मतलब जब मुझे किसी ने कहा कि जब फौत की हो तो फाते के लिए हाथ नहीं उठाओ, तो जब मैंने अपने खानदान में मेरा भतीजा फौत हुआ, मैंने हाथ नहीं उठाया, तो सबसे पहले मेरा अपना भाई मुझसे नाराज हो गया, खानदान वाले और बहुत मतलब है। तो ये ऐसी शशुपाई शक में था कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या नहीं सही। मेरा खुद भाई जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, उसने MA इकनॉमिक्स सऊदीया मक्का यूनिवर्सिटी से किया है। तो वो भी हमारी नमाज़ी पढ़ता था, नायल क्या कहते हैं, वो हाथ उठाता था, रफ़्ज़ान करता था ना क्या। जब उससे मैंने कहा कि भाई ये क्या है, तो कहते नहीं बस अपनी नमाज पढ़ो, हम ये है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ऐसा कोई करूं कि मतलब हक का रास्ता हो, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को भी मतलब चलो, और मेरे खानदान में कोई नहीं मानता तो बीवी बच्चों पे तो मेरा वो है ना। तो इस जस्तजू में होता था कि क्या करूं क्या नहीं। आज अल्लाह ताला ने कुदरती बस अल्लाह जन्नत उम्र दराजी दे मेरे दोस्त को, जनाब अतीक साहब। तो उसने मुझे कहा कि शायद इसमें मत पढ़ो, आओ अपनी आंखों और कानों से देख भी लो और सुन भी लो। तो आज जब मैं इधर आया हूँ, मैंने अपने उलमा हनफी हजरात को भी देखा है, वहाबी हजरात को भी देखा है। तो उसमें मैंने ये नोट किया है ना कि एक जिस शख्स ने बुलाया था इनको कि भाई आए, मतलब मुनाजरा करें और हक क्या है सच क्या है हमें वो बताएं। तो वो एक मामा था, एक भांजा। तो जो भांजा था वो उसका झुकाव भी हमारे जो हनफी हजरात हैं उनकी तरफ था। तो वो जब किताब पढ़ते थे कि भाई ये चीज है, तो जब वो हबी अहले हदीस हजरात कहते थे कि दो हम इनसे गलती निकालें, जब उन्हीं की किताब से वो गलती निकालते थे तो वो कहते कि जो भांजा उनको लाया था किताब लो, दूसरा उधर से कहता है किताब लो, किताब, यानी 6-7 हाथ पीछे से आते किताब लो। तो इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और खास कर ये जो यहिया साहब आदमी साहब, ये तो अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, और सदर साहब को भी, और आप सब साथियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पक्का हो गया हूँ। वहाबी भी कहते हैं, जो भी वहाबी का मतलब ही है अल्लाह वाले, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पक्का शक दिल से निकल गया। अच्छा बुजुर्गों, सुना था वहाँ पे आपने नाम बताया शाहिद साहब। जी शाहिद साहब, सुना था कि आप उस तरफ करीब बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने गाली दी थी अब्दुल्ला साहब। मैंने उसी वक्त उनके सामने कहा था कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर, और उन्होंने मुझे मना किया था कि बस भाई आप कहें कि
میں نے کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو سنا ہے اور ساتھ میں دیکھا بھی ہے، تو میں کیسے جھوٹ بولوں؟ جس کا نام عارف کو گالی دیتے سنا بھی ہے، عارف کا جو مطلب وہ ایک نہیں آصف سوری، کیونکہ عبداللہ وہ جو صدر تھا، صدر نہیں اس کے ساتھ جو بیٹھ ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا آصف، اس نے کہا کہ وہ بہن چوت نہیں، وہ اب نکل گیا تو میرے لیے معافی کی دعا آپ لوگ کر لیں گے، تو بس میں نے سنا ہے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے. بہرحال یہ چیز تکلیف دہ ہے نا کہ دین کی مجلس اور بندہ اس لیے گلیز گالیاں دے. یہ چیز ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کا کہتے ہیں عربی کا محاورہ ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ نکلتا جو برتن کے اندر ہوتا ہے. جن کے اندر گند ہے گند نکلنا. اللہ کے وجہ سے ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، ہمارے پاس پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اور ہم نے گالی نہیں دی. اصل میں ایک فریق جب بول رہا ہو نا تو دوسرا فریق خاموشی سے سنے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹرینڈ کو خاموشی سے سنیں، لیکن ہماری ٹرینڈ میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کتابوں کا مطابق اب کتاب پڑھی رہے ہیں لاؤ لاؤ لاؤ، یعنی جان بوجھ کر اکسانے والی شرارت کرنے والی بات ہے کہ کسی طرح. یہ جو پروگرام ہے پہلے ایک ساتھی گیا ہے ان کو محلے والوں کو منانے کے لیے، صدر صاحب پہلے ایک ساتھی گیا ہے محلے والوں کو منانے کے لیے، ان کی منت وغیرہ کی ہے، وہ راضی ہو گئے تھے. اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جس طرف سے بھی دو آمنے سامنے ایک تو مطلب ہے ہمارے بھائی صاحب اور وہ آپس میں وہ مقابلہ کریں گے، بیچ میں جو بھی بولے گا ان کی طرف سے ان کی طرف سے اس کو باہر مان گئے تھے. بہت اچھا. لیکن پھر دو ان کو تو میں نہیں جانتا، دو مولوی ان کے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ان کو بند کرو جی، محلے والوں کو کہا ہے. مولوی عبد الباسط ہے جس محلے کا دیوبندی عالم، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ ہمارے محلے دار جو ہے نا جو بھائی قاری صاحب مسجد کے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے منوا لیا تھا. قاری عبد الباسط گیا ہماری اس محلے کی مسجد کا مولوی ہے دیوبندیوں کا، اس نے جا کے کہا ہے کہ جناب یہ معاملہ کرو، اور جس پٹھان نے آ کے شور کیا ہے محلے دار نے، ان دونوں کا آپس کے گھریلو ریلیشن ہے، گھریلو تعلقات ہیں. اس عبد الباسط نے پھر دیوبندی نے جا کر کے اس کو باقاعدہ اکسایا ہے، اور پھر اس بابسٹے کو اب میں نے گفتگو نہیں ہونے دینی، کیونکہ اب یہ پھنسے ہوتے بیچارے کبھی ترلے کر رہے تھے اس بھانجے کے مائی باپ بار بار کبھی محلے دار کے ترلے کرنے لگا کے مائی باپ انٹرنیٹ پر شیخ صاحب سے نکلتے ہیں. شیخ صاحب انٹرنیٹ پر گفتگو چل رہی تھی تو بعض ساتھیوں کے اس وقت یعنی کہ کمنٹس آ رہے تھے ساتھ ساتھ، تو وہ لکھ کر بھیج رہے تھے کہ یار ہم نے ان کے منہ سے گالی سنی ہے اور وہ گالی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. دیکھو جو ریکارڈ ہے نا آن دی ریکارڈ موجود ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ دنیا سنے گی کہ قرآن و سنت کس نے پڑھا، گالی کس نے دی ہے. یہ فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم تو کسی نے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنی ہے نا، ہماری بنی ہے، آپ کی بنی ہے، دنیا کے سامنے آ جانی ہے. جس کے دل کے اندر جو ہے وہ حق کی تڑپ ہوگی نا انشاءاللہ اللہ سے سینہ کھولے. شیخ صلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد، فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ یہ آج مناظرے کا موضوع بنا ہے، آپ ساتھی سے بخوبی واقف ہیں. اصل میں یہ نوبت اس لیے یہاں تک پہنچی کہ ایک پنڈی کا مولوی ہے انصر باجوہ نام کا، اس نے بار بار یہاں پر آ کے ماحول خراب کیا، روزانہ مارکیٹ میں آتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن ایسے بھی ہوا کہ اس نے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر ہمارے قاری صاحب کو خفیہ طریقے سے بلوایا بغیر اطلاع کے کہ کون آیا ہوا ہے. ان سے ان کی گفتگو بھی ہوئی، تو اب تلک اس نے پیچھا کیا اور جان نہیں چھوڑی. یہ ساری کی ساری شرارت جو کی گئی تھی انصر باجوہ کی طرف سے کی گئی تھی، اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اتنا بہادر نکلا کہ جب ہمارے والے اس مناظر اس کے سامنے آئے تو وہ ظالم آگے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا، بلکہ دوسروں کا سہارا اس نے لیا ہے. خود اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر کہلاتا، کہتا ہے کہ میں نے طالب المان شاہ صاحب کو مناظر ہرایا، یہ کیا وہ کیا ہے. اور جب ہمارے مناظر آئے ہیں تو ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکل سکا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بار بار عارفی صاحب سے بھی کہا اور دیگر ساتھیوں سے بھی کہا کہ اس بندے کو بلوائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. اور آج کے اس مناظرے سے جس طرح کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بندہ بہت ڈرا ہوا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس مناظرے اسلام کا پول کھل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اور الحمدللہ انصر باجوہ کیا، ان کا بڑے سے بڑا اگر پاکستان نہیں تو دیوبند سے بھی جا کے لے آئیں تو اہل حدیث کے ایک طالب علم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میری اتنی ایک گزارش تھی. باقی آپ قاری صاحب سے گفتگو کریں. قاری صاحب وہ نام دسو بندیاں دے جڑے باہر آ کے انہوں نے کہا تسی منا لیا، وہ گل دسو تھوڑی سی. چلیے مختصر. الحمدللہ وحدہ. جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ مناظرہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اچھا کیا اور اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن یہ مناظرہ جو طے ہوا ہے
ये अंसर बाजवा इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा अपने आप को थम खिलवाता है। और हकीकत बात यह है कि इतनी इसने इस इलाके में आके इसको मस्जिद वालों ने निकाल दिया है और ये वैसे 2 कमरे लेके फिरता है। और इन लोगों से जो हमारे इस इलाके के हैं, ये अच्छे खासे जिम्मेदार लोग हैं, खाने पीने वाले हैं, जिनकी अच्छी गाड़ी देखता है उसके करीब आता है और उससे पैसे लेता है, जिस वजह से ये सारे काम होते हैं। बहरहाल ये मुख्तसर ये बात ये है कि यहाँ जो है ना, इन लोगों के पास ये आया और कहता था सिर्फ 3 घंटे आपके पास टाइम है। ये मुझे भी इसने कहा, मेरे साथ इसकी 4.5 घंटे रात को गुफ्तगू हुई थी। लेकिन ये फिर कहता था कि आपका बड़े से बड़ा मुनाजिर है तो सिर्फ 3 घंटे मुझे टाइम दें और उसके बाद मैं मुनाजरा करूंगा। लेकिन आज आप लोगों के सामने है कि ये इसने कोई बात भी नहीं की और बेगी बिल्ली की तरह बैठा था। और इतनी यानी इस तरीके से देखा जाए कि ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे उनके भी ये इल्म है कि ये इस हवाले से कोई बात कर भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह। दूसरा यहाँ जो कारी अब्दुल बासित साहब हैं ये, और दूसरे एक उनके करीबी और मौलाना साहब थे नूर इस्लाम मस्जिद के, इन्होंने मोहल्ले वालों को उकसाया और ज्यादातर इन लोगों ने, मैंने उनको बार बार कहा कि ये चलने दें, लेकिन उन्होंने इसको उकसाया और इन्होंने सबसे ज्यादती की। और मुनाजरे को बंद करवाने वाले, खराब करवाने वाले और सबसे ज्यादा मोहल्ले वालों को खराब करने वाले, उनके ज़हनी टेंशन बढ़ाने वाले ये इंसान थे, जिसमें सबसे ज्यादा यानी अपनी शिकस्त को देख के ये बार बार भागते थे कि तुम फायर खोल दो, तुम इन पे कोई ना कोई हमला करो, ये पुलिस वालों को कॉल करो। ये इस किस्म का यानी मुनाजरा बार बार वो खराब करवा के ये हमें वहाँ से ख़त्म करवा के अपने आप की शिकस्त को यानी फतह में तब्दील करवाना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो मोहल्ले वालों की रजामंदी से फिर हमने भी बंद कर दिया ये मुनाजरा। ये असल बात है, वरना हकीकत में इनकी कोई इस हवाले से कोई तालीमी बात सामने आई नहीं। और आप लोग देखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि कोई ऐसी बात इन लोगों के पल्ले में है ही नहीं। तो यही मेरी गुजारिश थी। बाकी इंशाल्लाह जो है ना मौके से फिर से दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत को समझने की, किताब और सुन्नत के अपने अकायद, अपने अमाल को संवारने की और सारी ज़िंदगी अल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत करने की, इस पर अमल पैरा होने की, इसकी तबलीग करने की, नशर व शात की तौफीक अता फरमाए। और हमारा खात्मा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम पर, ईमान पर करे और मरते वक्त अल्लाह में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब कर दे और आखिरत में एक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत के अंदर जन्नत में दाखिला नसीब कर दे। अल्लाह मरज़ुक़ना शातन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलद रसूलिक। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي